हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ठंडी सड़क का रहस्य। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। तो दोस्तों, यह कहानी रीमा नाम की लड़की एक है जिसका कत्ल आज से 10 साल पहले ठंडी सड़क पर कुछ मनचले लड़कों ने बलात्कार करके कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया था। उसे लड़की की आत्मा आज तक वहां भटक रही थी। रात को 2 बजे से 4 बजे तक वहां आने जाने वालों को वह मार देती थी। जो उसको लिफ्ट देता समझ लो वह मर गया। राजनगर का माल रोड दिन में जितना सुंदर और व्यस्त रहता था, रात में उतना ही वीरान और डरावना हो जाता था। खासकर रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच, जब पूरी सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा छाया रहता था। इस सड़क को लोग ठंडी सड़क कहते थे और इसके पीछे एक खौफनाक वजह थी। कहा जाता था कि इस सड़क पर जिसने भी रात के उन खतरनाक घंटों में कदम रखा, वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर अगर आया भी तो जिंदा नहीं रहा। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने यहाँ एक सफेद साड़ी में लड़की को चलते हुए देखा है जो लिफ्ट मांगती है। लेकिन जो भी उसे गाड़ी में बैठा था, वह अगले दिन अपनी गाड़ी में मृत पाया जाता। लेकिन सुधीर इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह एक टैक्सी ड्राइवर था और उसके लिए सबसे जरूरी थी उसकी कमाई। वह रोज रात को देर तक अपनी टैक्सी चलाता ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। उस रात घड़ी में ठीक 2:15 बजे थे जब सुधीर अपनी टैक्सी लेकर माल रोड के उस हिस्से से गुजरा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी टहनियां हवा में सरसराहट कर रही थी। स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमा रही थी, मानो किसी डरावने माहौल का संकेत दे रही हो। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की ने हाथ दिया। वह बेहद खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, गोरा रंग और सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। सुधीर ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे कर पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने बहुत कोमल आवाज में कहा, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे? सुधीर को लगा कि शायद ये कोई लड़की होगी जो किसी वजह से यहाँ फंस गई होगी। वह ज्यादा सोच नहीं सका और दरवाजा खोलते हुए बोला, बैठिए। लड़की मुस्कुराए और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, सुधीर को अचानक ठंड का एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया हो। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था और सिर्फ गाड़ी के टायरों की आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट ही माहौल को तोड़ रही थी। सुधीर ने कुछ मिनट बाद चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? लड़की ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, बस थोड़ा आगे, जहाँ रास्ता खत्म होता है। सुधीर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा कि आखिर कोई इतनी रात को ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली क्यों होगी। लेकिन उसने दोबारा सवाल नहीं किया। कुछ और मिनट बीते और अचानक सुधीर को एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर अजीब सी गंध फैल गई थी। ये किसी पुराने सड़े हुए फूलों जैसी गंध थी। उसने शीशा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में झांका और उसके हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। लड़की वहां नहीं थी, उसकी सीट खाली थी, लेकिन सुधीर ने साफ महसूस किया था कि वह उसके बगल में बैठी थी। पसीने से लथपथ उसने घबराकर पीछे देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। लड़की अब पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी, मानो उसकी खाल सिकुड़कर सूख गई हो। सुधीर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसने डरकर चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। लड़की अब धीरे धीरे आगे झुक रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। तुमने मुझे पहचान लिया, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। सुधीर ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की अब पूरी तरह से उसकी ओर झुक गई। उसकी सांसें गाड़ी के अंदर ठंडी धुंध की तरह फैल रही थी। मैं वही हूँ जिसे सालों पहले इस सड़क पर मारा गया था। अब सुधीर को याद आया, कई साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। कुछ गुंडों ने उसके साथ बुरी तरह से बदसलूकी की थी और फिर उसे इसी सड़क पर फेंक दिया था। उसकी लाश कई दिनों तक पड़ी रही थी और जब मिली तब तक वह पूरी तरह सड़ चुकी थी। कहा जाता था कि उस लड़की की आत्मा आज भी यहाँ भटकती थी। तब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुधीर की आवाज कांप रही थी। लड़की ने अचानक भयानक हंसी हंसी और फिर उसकी आवाज ठंडी पड़ गई।
तुमने मुझे गाड़ी में बैठाया, अब तुम भी मरोगे। इतना कहते ही लड़की अचानक गायब हो गई, लेकिन गाड़ी के अंदर उसकी हंसी की गूंज अब भी मौजूद थी। सुधीर ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सड़क के बीचों बीच वही लड़की फिर खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों से निकली एक डरावनी फुसफुसाहट पूरे माहौल को और भयानक बना रही थी। सुधीर ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी सीधी उसी ओर बढ़ रही थी। नहीं, नहीं, एक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। अगली सुबह सड़क पर एक टैक्सी उल्टी पड़ी थी। पुलिस वहां पहुंची और ड्राइवर की लाश देखी। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो मरने के बाद भी जिंदा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, कोई मुझे बचा सकता था। उसके बाद भी कई लोग इस सड़क पर लिफ्ट मांगती लड़की को देख चुके थे और जिसने भी उसे बैठाया वह अगली सुबह जिंदा नहीं रहा। आज भी अगर आप ठंडी सड़क से रात के 2 से 4 बजे के बीच गुजरते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि वह भी लिफ्ट मांग रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बता दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दें। धन्यवाद।